हेलो एवरीवन, क्लास 12 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर सेकंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जिसकी एक्सरसाइज 2.2 को आज हम सॉल्व करने वाले हैं। तो बच्चों देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ को डिटेल में सॉल्व करने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, बहुत ही सिंपल तरीके से समझाऊंगा, आप वीडियो में बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए क्या है आपका क्वेश्चन, अब मैं उसको सॉल्व करता हूँ। तो चलिए ध्यान दीजिए आप। अब देखिए क्या रहा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बुक आपके सामने रखता हूँ, यहाँ पे देखिएगा। क्वेश्चन यही है आपका, ठीक। कह रहा निम्नलिखित को सिद्ध कीजिए। एक्सरसाइज 2.2, 3 साइन इनवर्स एक्स दिस इज टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4 साइन एक्स क्यूब एक्स बिलोंग टू -1/2, 1/2 क्लोज इंटरवल, ठीक। यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन दे रखा है। अब बात को समझिए कैसे प्रूव करते हैं, देखिएगा यहाँ पे। तो ऐसे सवाल कभी मिलते हैं आपको, तो तुरंत आप क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे क्या देखो, प्रूफ करने वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो लेफ्ट से स्टार्ट करके राइट वाला पार्ट लेके आते हैं, या राइट को स्टार्ट करते हैं तो लेफ्ट वाला लाते हैं। तो हम दोनों तरफ से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ हम क्या करेंगे, तो पहले सबसे पहले मानेंगे बच्चों कि माना साइन एक्स साइन थीटा इज इक्वल टू क्या मानेंगे, या एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा। बच्चों देखो, हम राइट साइड लेके चलेंगे और लेफ्ट वाला लेके पार्ट आएंगे। बात समझ में आई, ठीक। अब देखिए माना, तो राइट वाला पार्ट क्या बच्चों, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। क्लियर। अब ध्यान से देखना। तो बच्चों अगर मैं क्या करूं कि साइन थीटा इक्वल टू एक्स, तो ये जानते हैं आप क्या इंप्लाइज करता है। फिर थीटा बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, देखिए थीटा बराबर हो जाएगा, साइन को राइट में भेजेंगे तो इनवर्स लग जाता है बच्चों। साइन एक साइन किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को अगर हम क्या करते हैं, एक साइड से दूसरे साइड भेजते हैं तो वो इनवर्स लग जाता है, ठीक। वो बन जाएगा एक्स। दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके। अब देखना क्या करते हैं, साइन इनवर्स 3 और x इक्वल टू क्या लेट किया हूँ, साइन थीटा। यहाँ पे लिखिए साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। क्लियर। अब ध्यान से देखना, तो साइन इनवर्स, एक चीज़ बच्चों ध्यान देना, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। साइन 3 थीटा का फार्मूला होता है, क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन की पावर 3 थीटा। ये इसकी प्लेस पे मैं क्या राइट कर सकता हूँ, साइन 3 थीटा। ये फार्मूला होता है साइन 3 थीटा का। तो इतने ये इसकी जगह मैं क्या कर सकता हूँ, लिख सकता हूँ साइन 3 थीटा। अब एक चीज़ बच्चों हमने आपको बता चुका पहले कि साइन इनवर्स साइन थीटा दिस इक्वल टू क्या होता है बच्चों, थीटा। साइन से साइन इनवर्स हट जाता है, थीटा बचता है। इसको आप जानिए क्या है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की प्रॉपर्टी है। तो यहाँ साइन इनवर्स से साइन हट जाता है, तो क्या हो जाएगा बच्चों, 3 थीटा। एंड पुट द वैल्यू ऑफ थीटा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से देखिए थीटा की वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स एक्स। तो इस थीटा की जगह बच्चों क्या लिख देंगे, साइन इनवर्स एक्स। इस तरीके से बच्चों ये क्या मेरा मिल गया, LHS। देखिए LHS क्या है, 3 साइन इनवर्स एक्स। तो हमने राइट वाले को बच्चों लेके सॉल्व किया और लेफ्ट वाला पार्ट लेके आ गया, तो हम लिख सकते हैं बच्चों हैंस प्रूव्ड। क्लियर। नाउ अब बच्चों ध्यान से देखिए, अब हम लोग क्या करते हैं, सेकंड पार्ट को स्टार्ट करते हैं। देखिए सेकंड पार्ट क्या कहता है बच्चों, एकदम ध्यान से देखिएगा। क्या कहता है कि 3 कॉस इनवर्स एक्स दिस इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। और ध्यान देना, और ये जो x की वैल्यू बच्चों ध्यान देना पे रिस्ट्रिक्शन क्या दिया, कह रहा है x बिलोंग टू क्लोज्ड इंटरवल 1/2, 1, ठीक। अब देखिए तो इनको कैसे प्रूफ करते हैं, यहाँ पे बच्चों हम क्या करते हैं, राइट हैंड साइड को लेके चलेंगे। ध्यान से देखिएगा, राइट हैंड साइड है बच्चों कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, ठीक। अच्छा बच्चों देखो, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेट करेंगे। अगर हम क्या करेंगे, x इक्वल टू बच्चों कॉस थीटा लेट करते हैं, तो थीटा इक्वल टू क्या होगा बच्चों, कास जब लेफ्ट में आएगा तो क्या बन जाएगा, इनवर्स। बच्चों याद रखो, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एक साइड से या दूसरे साइड भेजा जाएगा तो इनवर्स लग जाता है। अगर इनवर्स नहीं लगा है तो लग जाएगा, और पहले से लगा है तो हट जाता है। ये क्वेश्चन नंबर क्या हो गया बच्चों, फर्स्ट। नाउ अब देखना, तो क्या करते हैं, राइट में लेके चलते हैं। तो राइट वाला हमारा है कॉस इनवर्स 4, एक्स के प्लेस पे क्या रखना बच्चों, कॉस थीटा। तो कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 एक्स की जगह बच्चों हो जाएगा कॉस थीटा। तो बच्चों एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, कॉस इनवर्स देखना, एक चीज़ समझना है। 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा, जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ ना, ये फार्मूला होता है किसका बच्चों, कॉस
3 थीटा का फार्मूला। जिस तरीके से यहाँ पे फार्मूला बना था साइन 3 थीटा का, उसी तरीके से बच्चों ये किसका फार्मूला होता है, कॉस 3 थीटा का। तो इसकी जगह मैं लिख दिया कॉस 3 थीटा। अब बच्चों कॉस इनवर्स कॉस हट जाएंगे, क्या बचेगा बच्चों, थीटा, एंड पुटिंग द वैल्यू ऑफ थीटा। तो जब बच्चों एक चीज़ मुझको बताना कि यहाँ पे ध्यान से अगर देखें तो थीटा की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट से क्या मिलेगी, कॉस इनवर्स एक्स। तो यहाँ पे पुट करेंगे कॉस इनवर्स, ये क्या मिल गया बच्चों हमें, लेफ्ट हैंड साइड। तो राइट से हमने चला और लेफ्ट लेके आया, तो हैंस क्या हो गया बच्चों, प्रूव्ड। क्लियर। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट पार्ट। अब देखना बच्चों इस तरीके से हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है बच्चों, उसको ध्यान से देखिए। tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 और दिस इज इक्वल टू बच्चों क्या है, tan इनवर्स 1/2, यही ना है। तो क्लियर, ध्यान से देखना, बहुत सिंपल प्रॉब्लम है बच्चों। क्या यहाँ पे लग रहा है, देखो फार्मूला क्या होता है, सिंस tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई होल अपान 1 माइनस एक्स इंटू वाई। ये होता है बच्चों tan इनवर्स x और प्लस tan इनवर्स x का क्या, y का फार्मूला। तो इसी पे लगेगा, देखो ध्यान से। अब यहाँ पे क्या करते हैं, tan इनवर्स ये x की जगह 2/11 है, y की जगह क्या है 7/24। tan इनवर्स x की जगह कितना बच्चों 2/11 प्लस y की वैल्यू है 7/24। LHS बच्चों हम सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान से देखना, ये लेके आएंगे राइट वाला। अब इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, बटे 1 माइनस x इंटू वाई, एक्स की वैल्यू 2/11 इंटू वाई की वैल्यू 7/24 यहाँ से। ठीक, अब इनको बच्चों कुछ नहीं, केवल आपको कैलकुलेशन करना है। ठीक, तो कैलकुलेशन करेंगे बच्चों, तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, आप बताइए यहाँ लिखते क्या है, ध्यान से देखिए। tan इनवर्स ऊपर बच्चों देखना है, यहाँ पे क्या करते हैं, 11 और 24 का एलसीएम हो जाएगा 11 एंड 24। अब देखो जब 11 से डिवाइड करेंगे बच्चों तो 11 से 11 कैंसिल, 24 का 2 में करेंगे तो 24 दूना कितना होता है बच्चों 48 हो जाता है, प्लस 24 से 24 कटेगा 11 का 7 में करेंगे 11 7 77 हो जाएगा, होल अपान। देखो यहाँ पे क्या करेंगे, 11 का 24 में गुणा करेंगे बच्चों, किस में करेंगे 11 का 24 में, तो 264 आएगा। 11 का 24 में गुणा करेंगे बच्चों तो कितना आएगा 264। ठीक, और 264 एक कम क्या हो जाएगा 264 माइनस 7 दूनी बच्चों 14 होल बाई 11 गुणे एलसीएम क्या होगा 11 गुणे 24, इससे मर जाएगा। ठीक, अब क्या होगा ध्यान से देखना, तो यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों tan इनवर्स, देखना ध्यान से, तो 48 77 बच्चों जोड़ेंगे तो 8 7 15 के 5 हासिल 1, 8 7 4 11 11 1 12 बट्टे, देखना बच्चों 264 में से 4 में से 4 गया 0, 6 में से 1 गया 5 यानी 250। अब बच्चों आप देख सकते हो यहाँ पे क्या मिल रहा है हमको, tan इनवर्स 125 एक कम 125 और 125 दूना 250। तो ये हो गया हमारा क्या बच्चे, राइट हैंड साइड। तो हैंस प्रूव्ड। इस तरीके से सिंपल तरीके से मैंने क्या किया, ओनली फार्मूला यूज़ किया और कैलकुलेशन करके इसको हमने क्या किया, प्रूव किया। तो बच्चों आई होप आपको ये तीनों क्वेश्चन जरूर समझ में आया। अब मैं क्या करता हूँ बच्चों, इसका मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 4। तो ध्यान से देखिएगा, केवल आपसे मेरी गुजारिश है आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए और ऑनलाइन ही देखिए, मतलब उसको डाउनलोड करके नहीं। अब देखना बच्चों, उसके बाद ध्यान देना। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 2 वही है 2.2 का क्वेश्चन नंबर बच्चों हम क्या करते हैं 3 हो गया हमारा। अब 4 को देखते हैं। 4th नंबर क्वेश्चन कहता है बच्चों 2 tan इनवर्स 1/2 दिस इज प्लस tan इनवर्स 1/7 दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स 31/70। ये आपको क्या करना है बच्चों, लेके आना, प्रूफ करना है। ठीक, तो देखो फिर वही फार्मूला 2 tan इनवर्स का बच्चों मैं फार्मूला आपको बताता हूँ। देखो 2 tan इनवर्स x दिस इज इक्वल टू बच्चों क्या होता है tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये होता है 2 tan इनवर्स का फार्मूला। तो ये फार्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो बच्चों देखो यहाँ पे x है, x के प्लेस पे 1/2 है, तो इस फार्मूले में जहाँ जहाँ x है उसके प्लेस पे क्या पुट करेंगे 1/2। नाउ स्टार्ट। अब देखना बच्चों, तो हो जाएगा हमारा tan इनवर्स क्या होता है 2 इंटू एक्स, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x 1/2 अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो x के प्लेस पे 1/2 रख के अगर उसका स्क्वायर करेंगे तो 1/4 हो जाएगा, प्लस tan इनवर्स 1/7। नाउ 2 से 2 का कैंसिल। अब देखो tan इनवर्स क्या हो जाएगा 1/, देखो 4 1 जा 4 में से 1 माइनस करेंगे बच्चों 3/4। ये जो 4 नीचे वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर। क्लियर। अब ध्यान से देखना, प्लस tan इनवर्स 1/7। नाउ अब बच्चों यहाँ पे चूँकि हम क्या जानते हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y
क्या होता है बच्चों फार्मूला, दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। दिस इज इक्वल टू, देखना बच्चों यहाँ पर लगाएंगे tan इनवर्स x प्लस वाई होल अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। क्लियर। अब सॉल्व करिए बच्चों इनको। tan इनवर्स यहाँ पे देखिए, tan इनवर्स देखिए, tan इनवर्स x प्लस वाई का फार्मूला यूज़ किया, tan इनवर्स x प्लस वाई अपन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। अब देखना बच्चों यहाँ पे 7 4 जा 28 प्लस 3 1 जा 3 अपॉन 3 7 जा 21। नीचे बच्चों 7 3 जा 21, 7 3 जा 21 का 1 में करेंगे 21 माइनस 4 1 जा 4 अपॉन 21, कैंसिल आउट हो जाएगा बच्चों इससे। और देखना यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा आपका मिला जुला के tan इनवर्स 28 में 3 ऐड करेंगे बेटा 31, 21 में से 4 निकालेंगे बच्चों क्या हो जाएगा 17। दिस इज़ द रिक्वायर्ड राइट हैंड साइड। तो बच्चों इस तरीके से क्या हुआ, हैंस प्रूव्ड। तो हमारा देखिए इस तरीके से मैं सिंपल तरीके से ओनली, देखिए इसमें फार्मूला जो बच्चों सेकेंड चैप्टर में ना फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए आप अगर फार्मूले को जो प्रॉपर्टीज़ है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, अगर उसको आप रेडी करते हो तो क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। तो देखिए इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 4 भी हमने आसानी से सॉल्व कर लिया। अब बच्चों ध्यान देना आप लोग, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर क्या 5 की। तो सबसे पहले हम बच्चों क्या करना है, ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 5 वाले में हम क्या क्या करना, निम्नलिखित फलनों को कह रहा सरलतम रूप में लिखिए। सिंपलेस्ट फॉर्म जिसको कहते हैं, सरलतम रूप में क्या करना है बच्चों, लिखना है। ठीक, लिखिए, यानी कि उसको वो सॉल्व करके ना एकदम छोटे से छोटे फॉर्म में लाना, उसी को बोलते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक, तो देखना ध्यान से 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि tan इनवर्स, ध्यान देना यहाँ पे, tan इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स। और बच्चों रिस्ट्रिक्शन दे रखा है x इज़ नॉट इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। ध्यान से देखना आप यहाँ पे। तो ऐसे क्वेश्चन बच्चों जब भी लगते हैं ना तो वो लेट करके लगते हैं, मान लेंगे यहाँ पे। देखना ध्यान से क्या कह रहे हैं, माना बच्चों देखिए ये कभी भी रूट के अंदर अगर आपको 1 प्लस एक्स स्क्वायर मिलता है, मेरी बात को थोड़ा ध्यान से समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, कि अगर रूट के अंदर कभी भी आपको 1 प्लस एक्स स्क्वायर मिलता है, तुरंत वहाँ पे मान लीजिए x इक्वल टू क्या मानेंगे, tan थीटा। अब बच्चों तुरंत जहाँ मानते हैं वहाँ थीटा की वैल्यू निकाला करिए। x को भेजेंगे लेफ्ट में, तो बताया हूँ बार बार कि जब इन्वर्स नहीं लगा है, कोई ट्रिग्नोमेट्री दूसरी तरफ जाता है तो इन्वर्स लग जाता है। दिस इज़ द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ अब देखना बच्चों क्या करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। तो tan इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स की जगह tan रखेंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा अपॉन x के प्लेस पे रखेंगे बच्चों क्या, tan थीटा। और बगल में भूलिए मत -1 है यहाँ पे। दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स, ये देख रहे हो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। देखो आप क्लास 10 में पढ़ चुके हैं 1 प्लस कि जो tan स्क्वायर थीटा होता है दिस इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा सिंस। ठीक, तो ये देखो 1 प्लस ये हो जाएगा अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा, तो बाहर माइनस का 1 अपॉन tan थीटा। बच्चों ध्यान देना आप, tan इनवर्स ये देखो सेक स्क्वायर थीटा का वर्गमूल क्या हो जाएगा बच्चों, 2 घात आधी हो जाएगी सेक थीटा, और माइनस का 1 और बटे कितना हो जाएगा बच्चों, ध्यान देना x की जगह हमारा tan थीटा। नाउ सॉल्व करिए इसको। tan इनवर्स सेक को लिखेंगे बच्चों 1/cos थीटा माइनस का 1, tan इक्वल टू क्या होता है बच्चों, साइन बाई cos होता है। बात समझ में आ रही, सब चीज़ अगर आप मेंशन कर देते हो ना 1 अपॉन सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन cos थीटा, ये सब बहुत अच्छा नंबर दिलाते हैं आपको। मेंशन करना कभी मत भूला करिए। ठीक, देखिए tan की जगह लिखा साइन बाई cos, सेक की जगह लिखा 1/cos। अब बच्चों एक चीज़ आप जानते हैं कि tan थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटे cos थीटा। यही सब चीज़ें यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं, ठीक ना। तो देखो एक चीज़ हम क्या करते हैं, इस बार फाइनल करिए इसको, cos का 1 में करिए तो 1 माइनस cos थीटा अपॉन साइन cos थीटा बटे, अब ध्यान से देखना ये क्या है, साइन थीटा और बटे cos थीटा। तो cos थीटा से cos थीटा बच्चों क्या हो जाएगा, कैंसिल। आप ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा बच्चों, tan इनवर्स, यहाँ से देखिए tan इनवर्स क्या बचेगा बच्चों, tan इनवर्स 1 माइनस cos थीटा अपॉन साइन थीटा, 1 माइनस cos थीटा अपॉन साइन थीटा। क्लियर। अब बच्चों ध्यान से देखना, इनको क्या लिख सकते हैं, ठीक ना। अब इनको हम सॉल्व करते हैं आगे, ध्यान से देखिए। तो एक चीज़ आप जानते रहिए 1 माइनस cos थीटा बच्चों ना, ये सब रिजल्ट आपको डायरेक्ट याद होने चाहिए। 1 माइनस cos थीटा जो होता है बच्चों ना, वो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 के बराबर होता है। बट्टी साइन थीटा को लिखेंगे बच्चों 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। देखो ये कहाँ से आता है ना, सब फार्मूले याद रखो। 1 माइनस cos थीटा इक्वल टू होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और साइन थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 से 2 कैंसिल,
साइन थीटा बाई से साइन थीटा बाई 2 कैंसिल, यानी tan इनवर्स, ऊपर स्क्वायर था तो एक बार साइन थीटा बाई 2 बचेगा, नीचे cos थीटा बाई 2 बचेगा। तो आप जानते हो बच्चों क्या हो जाएगा, tan इनवर्स साइन बटे कास को क्या कहते हैं बच्चों, tan, और कोण की जगह थीटा बाई 2, tan से tan इनवर्स कैंसिल, बात समझना, tan से tan इनवर्स कैंसिल थीटा बाई 2, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा, ध्यान से 1/2, और ये थीटा की जगह क्या रखेंगे बच्चों, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ पे देखिए थीटा की वैल्यू यहाँ कितना, tan इनवर्स एक्स, तो यहाँ थीटा की जगह लिख देंगे tan इनवर्स एक्स, थीटा की जगह क्या लिखेंगे बच्चों, थीटा की जगह लिखेंगे tan इनवर्स एक्स। तो इस तरीके से क्या हो गया बच्चों, इसका ये सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया, तो ये हो जाएगा आंसर। यहाँ से देखिए थीटा की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट से बच्चों थीटा की वैल्यू tan इनवर्स एक्स ला के इस थीटा के प्लेस पे रख दिया, तो ये क्या हो गया, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म। तो बच्चों केवल बोल रहा हूँ ना, बार बार आप प्रॉपर्टी को लर्न रखिए और सभी फार्मूले को क्वेश्चन एकदम चुटकियों में बनेगा। अब ध्यान से देखना नेक्स्ट पार्ट क्या कहता है बच्चों, इसका इधर यहाँ पे सॉल्व करते हैं। देखिए तो 5वां हो गया, अब छठे क्वेश्चन की बात करते हैं। छठवां क्वेश्चन बच्चों क्या कहता है, ध्यान से देखिए। छठा क्वेश्चन कहता है कि tan इनवर्स, ध्यान से देखिएगा, tan इनवर्स 1/√अंडर क्या होता है बच्चों, x² - 1, और यहाँ पे होता है कमा मॉड x इज़ ग्रेटर देन 1। बात समझ में आई। अब देखना बच्चों क्या करेंगे, कभी भी रूट के अंदर अगर x² - 1 मिलता है, कभी रूट के अंदर बच्चों क्या मिलता है, अगर x² - 1 मिलता है, तो आप वहाँ पे मैं बताऊँगा आपको कि आप तुरंत वहाँ पे क्या लेट करेंगे पता है, वहाँ पे आप लेट कर सकते हैं, यहाँ पे आप लेट करिए ना, x इक्वल टू बच्चों मान लीजिए x इक्वल टू सेक थीटा, इसको सेक थीटा मान लीजिए, क्योंकि देखिए क्वेश्चन बता रहा है कि x की जगह अगर सेक थीटा मानेंगे तो क्वेश्चन डन हो जाएगा। ध्यान समझिए कैसे, मैंने कहा कि जब मानते हैं ना तुरंत वहाँ से थीटा की वैल्यू निकालो, थीटा इक्वल टू सेक आएगा, लेफ्ट में तो इनवर्स लग जाएगा। ये इक्वेशन नंबर बच्चों क्या है, फर्स्ट है, क्लियर। अब नाउ ध्यान से देखिएगा क्या करते हैं, जहाँ आप रखिए यहाँ पे tan इनवर्स 1/√x की जगह रखना बच्चों सेक स्क्वायर थीटा, x की जगह सेक रखेंगे तो स्क्वायर बन के स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा। और देखना यहाँ पे फिर क्या होता है कि tan इनवर्स 1 बट्टा, बच्चों ये फार्मूला क्या होता है ध्यान दो, कि सेक स्क्वायर थीटा -1 दिस इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, tan स्क्वायर थीटा। आइडेंटिटीज होती कहाँ से निकल रहा है, 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, और सेक में से 1 माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा tan, यहीं से बच्चों ये निकल के आ गया। ठीक, तो यहाँ पे रखेंगे सेक स्क्वायर थीटा -1 की जगह क्या हो जाएगा बच्चों, देखो tan स्क्वायर थीटा, रूट के अंदर क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। बट बच्चों आप याद रखना 1/tan स्क्वायर थीटा का जब स्क्वायर रूट निकालेंगे 2 घात आधी हो जाएगी, यानी tan थीटा। अब बात को समझना, यहाँ हो जाएगा बच्चों tan इनवर्स 1/tan को क्या कहते हैं बच्चों, कॉट कहते हैं, 1/tan को क्या कहते हैं, कॉट कहते हैं। तो देखिए अब एक चीज़ आप जानते हैं, क्लास 10th में पढ़ चुके हैं, कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं बच्चों, tan π/2 माइनस थीटा। यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा सिंस tan π/2 माइनस थीटा जो होता है बच्चों क्या होता है, कॉट थीटा के इक्वल होता है, यानी कॉट थीटा की जगह हम इतना लिख सकते हैं। ठीक ना, क्लियर रहिएगा। तो tan से बच्चों tan क्या बच्चों, काट को हम tan के रूप में बनाने के लिए ऐसा किए, ठीक ना, tan से tan इनवर्स हटेगा बच्चों, तो क्या बचेगा π/2 माइनस थीटा, एंड पुटिंग द वैल्यू ऑफ थीटा। देखिए थीटा की वैल्यू क्या है बच्चों, यहाँ से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से देखो, थीटा की वैल्यू क्या है बच्चों, सेक इनवर्स एक्स, ला के यहाँ पे रख दीजिए, थीटा की जगह रखेंगे यहाँ पे ठीक, सेक इनवर्स एक्स। तो ये क्या हो गया बच्चों हमारा, यहाँ पे मॉड लगा सकते हैं, ठीक, ये यहाँ पे मॉड लगा सकते हैं, ठीक। तो सेक π/2 माइनस सेक इनवर्स मॉड एक्स, ये हो जाएगा बच्चों हमारा क्या, सिंपलेस्ट फॉर्म। तो देखिए बच्चों कह रहा हूँ ना, केवल प्रॉपर्टी और आपको लर्न हो तो आप एकदम बता रहा हूँ आसानी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए बच्चों अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर, तो ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है बच्चों, ये देखिए 7, तो क्वेश्चन नंबर 7 को हम सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों, कह रहा है यहाँ पे क्या कि tan इनवर्स, देखिए tan इनवर्स रूट अंडर क्या है बच्चों, होल रूट लगाइएगा यहाँ पे, अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, और दिस इज इक्वल टू या कामा है बच्चों 0 इज लेस आर इक्वल x इज लेस आर इक्वल पाई। ठीक, ये आपको दे रखा है यहाँ पे। तो देखिए इनको कैसे सिंपलेस्ट फॉर्म करते हैं बच्चों, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बताता हूँ आपको, ध्यान से देखिएगा। रिजल्ट आपको डायरेक्ट लर्न होना चाहिए। एक चीज़ देखना, 1 माइनस कॉस थीटा अगर कहीं मिलता है उसकी जगह तुरंत बच्चों बिना पूछे 2 साइन स्क्वायर थीटा/2 पुट कर दीजिए। कभी भी बच्चों अगर आपको 1 प्लस मिलता है कॉस थीटा तो उसकी जगह 2 कॉस स्क्वायर थीटा/2 पुट कर दीजिए। डायरेक्ट वैल्यू देखो, जो थोड़ा सा ना जो बच्चे होते हैं तेज़, उनको एक ये सब चीज़ें रिजल्ट एकदम लर्न होता है, तो आप इनको ध्यान में रखिए, तुरंत वैल्यू पुट करिए। ध्यान से देखिए, तो tan इनवर्स बच्चों ध्यान देना, यहाँ पे रूट अंडर, बात को समझिए, 1 माइनस कॉस थीटा की जगह क्या लिखेंगे बच्चों, 2 साइन स्क्वायर थीटा/2, ठीक, अपान
ध्यान से देखिएगा। फिर 1 प्लस कॉस थीटा की जगह क्या लिखेंगे बच्चों, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो बात समझ में आ रही है ना। तो ध्यान से देखिएगा, ये ब्रैकेट क्लोज। अब बच्चों ध्यान देना, क्या हो जाएगा, tan इनवर्स। अब देखो 2 से 2 बच्चों कैंसिल, रूट के अंदर बच्चों ध्यान देना, साइन बट्टे कास को क्या कहते हैं, tan थीटा। तो स्क्वायर हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा बाई 2, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 बन जाएगा tan स्क्वायर थीटा बाई 2। तो बच्चों ये हो जाएगा tan इनवर्स, वर्गमूल लेंगे तो स्क्वायर हट जाएगा, ये बनेगा tan थीटा अपॉन 2। तो tan से tan इनवर्स कैंसिल। बार बार बताता हूँ बच्चों, tan इनवर्स tan थीटा किसके बराबर होता है, ओनली थीटा के। तो tan से tan हट जाएगा, थीटा बाई क्या आ जाएगा 2, एंड पुटिंग द वैल्यू ऑफ थीटा, देखो 1/2 और थीटा की वैल्यू यहाँ से, सॉरी कुछ नहीं बच्चों, यहाँ पे लेट ही नहीं किया गया है, डायरेक्ट सॉल्व हो गया। तो थीटा बाई 2 इज द रिक्वायर्ड आंसर एंड द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द गिवन प्रॉब्लम। ओके, अब देखो ये जो आपकी प्रॉब्लम दी थी उसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या आएगा बच्चों, थीटा बाई 2। क्लियर। अच्छा, अब बच्चों ध्यान से देखना, 7वें के बाद कौन सा आ गया आपका 8वां प्रॉब्लम। ध्यान से देखिए, 7वें के बाद कौन सा 8वां प्रॉब्लम है। 8वां प्रॉब्लम है बच्चों tan इनवर्स। ध्यान देना यहाँ पे, tan इनवर्स बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है, कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा एंड होल अपॉन कॉस थीटा और प्लस का साइन थीटा। बच्चों देखो मैं क्या कर दिया, बात को समझना है। यहाँ पे मैं थीटा के फॉर्म में लिख दिया, क्वेश्चन आपका एक्स के फॉर्म में, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है, एक्स है तो एक्स कर लगे, एक्स ही बना देते हैं, एक्स ही बना दें। चलिए समझिएगा, यहाँ पे एक्स है, ठीक, थीटा की जगह क्या है, एक्स, ठीक ना। तो ऐसे क्वेश्चन कभी मिलते, देखिए ये tan इनवर्स है, तो इस tan इनवर्स के बगल में tan लाना होगा तभी ये tan इनवर्स हटेगा। ये जितने tan इनवर्स है ना सबको हटाना पड़ेगा। तो tan इनवर्स कैसे ही हटेगा, जब tan इनवर्स के बगल में tan आएगा, क्योंकि tan इनवर्स देखो, tan इनवर्स tan x की वैल्यू क्या होती है, x। तो इनको हटाने के लिए ना tan इनवर्स को tan लाना पड़ता है बगल में, इसके बगल में। तो क्या करेंगे, अंश एवं हर में, देखो अंश एवं हर में cos x से क्या करेंगे बच्चों, भाग देंगे। अब बात ये रही कि सर क्यों कास से भाग दे रहे हैं, तो बता रहा हूँ। देखिए कास में कास से भाग देंगे एक, लेकिन देखो आप जानते हो कि अगर साइन थीटा और बट्टे क्या होता है, कॉस थीटा, अगर बट्टे में साइन के नीचे कास तब जाके उसकी वैल्यू क्या बनती है बच्चों, tan। यही ना है, बात सुनना, साइन बट्टे कास तब जाके tan बनता है, यानी हमें बट्टे में नीचे कास चाहिए ना, इसलिए मैं कास से भाग कर रहा हूँ। यहाँ से करिए तो क्या बनेगा, tan इनवर्स, और यहाँ हो जाएगा कॉस एक्स बट्टे कॉस एक्स, सब में भाग देते हैं ना बच्चों, साइन एक्स बट्टे कॉस एक्स, हर एक पद में। यहाँ देखिए कॉस एक्स बाई कॉस एक्स प्लस साइन एक्स बाई कॉस एक्स, ब्रैकेट क्लोज क्लोज क्लोज, ठीक। अब देखो कास से कास बर्बाद, तो यहाँ हो जाएगा बच्चों tan इनवर्स 1 माइनस ये साइन बाई कास को क्या कहते हैं बच्चों, tan एक्स बट्टे कास बाई कास से कैंसिल 1, और यहाँ पे प्लस साइन बट्टे कास को क्या कहते हैं बच्चों, tan एक्स, क्लोज। अब देखना ध्यान से, इतना अगर समझ गए तो जानते हो डायरेक्ट फार्मूला से लर्न होना चाहिए, लेकिन मैं आपको समझाता हूँ। ध्यान से देखिए, यहाँ पे ये क्या चीज़ है बच्चों, मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ, ध्यान से देखिए, ठीक। tan इनवर्स, इनको थोड़ा सा हम एक फार्मूले के फॉर्म में लिखेंगे। देखिए इसको लिखेंगे, एक को लिख सकते हैं बच्चों क्या, tan 45 अंश का मान 1, इसको लिख सकते हैं पाई बाई 4 रेडियन में, पाई/4 मतलब 45, tan 45 का मान 1 माइनस tan x हो गया बट्टे, अब देखना 1 प्लस ये देखो क्या बताओ, यहाँ पे मैं अगर 1 लिख दूँ, ध्यान समझना, क्या 1 इस tan में गुणा करेगा, कोई फर्क पड़ेगा, कोई नहीं, 1 तो हर जगह छिपा होता था। 1 को लिख सकते हैं बच्चों ना, 1 को लिख सकते हैं tan पाई/4, मेरी बात को समझो, tan में 1 से गुणा करेंगे कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, ये जो 1 लिख रहा हूँ मैं ना उसको इफेक्ट पड़ेगा नहीं, तो इस 1 की जगह लिख सकते हैं tan पाई/4 और इंटू लिख सकते हैं tan x। ऐसा क्यों कर रहा हूँ बच्चों, फार्मूले के लिए, देखना ध्यान से, tan इनवर्स क्या है, tan a माइनस tan b बटे 1 प्लस tan इंटू tan b। तो ये हो जाएगा बच्चों, देखो tan इनवर्स, ये फार्मूला किसका होता है, tan a माइनस tan b बटे 1 प्लस tan इंटू tan b, tan a माइनस b किसका होता है, a की जगह क्या है बच्चों पाई/4 और b की जगह क्या है बच्चों x, ठीक। तो tan से tan इनवर्स कैंसिल, यहाँ बचेगा पाई/4 माइनस x। दिस इज द रिक्वायर्ड सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द गिवन प्रॉब्लम। ओके, बात समझ आ रही है, ये जो गिवन प्रॉब्लम आपको थी इसका ये सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया पाई/4 माइनस x, ये हो गया आंसर। 7 के बाद बच्चों हमने 8 को किया, अब 8 के बाद आपकी प्रॉब्लम नंबर 9 है, उनको भी हम कर देते हैं। तो ध्यान समझिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 से क्या कहता है बच्चों कि देखो tan इनवर्स क्या बोल रहा है, x अपॉन रूट अंडर ई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक। अब ध्यान से समझना, मॉड x इज लेस देन
ओनली लेस देन क्या है ए। तो बच्चों देखो यहाँ पे थोड़ा सा आपको मानना पड़ेगा। तो लेट क्या करते हैं, लेट एक्स इक्वल टू बच्चों क्या मानेंगे, एक्स बराबर ए साइन थीटा। तो ए गुणा कर रहा है बच्चों, इधर क्या करेगा, भाग करेगा, बराबर साइन थीटा। अगर हम थीटा की वैल्यू निकालेंगे साइन इधर आ जाएगा बच्चों, तो साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए हो जाएगा। दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और बच्चों पुट करिए यहाँ पे वैल्यू, देखिए tan इनवर्स एक्स की जगह ए साइन थीटा बटे अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स की जगह ए साइन थीटा का क्या करेंगे, वर्ग। क्लियर। अब देखना tan इनवर्स क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे देखो ए साइन थीटा, अब क्या करेंगे बटे रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस ए का वर्ग ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक। अब अच्छा एक चीज़ ध्यान से रखना, tan इनवर्स अब यहाँ ऊपर लिखेंगे ए साइन थीटा अपॉन रूट अंडर, दोनों में ए स्क्वायर बच्चों क्या है कॉमन, यहाँ 1 माइनस क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा। अब ध्यान से देखिएगा, तो एक चीज़ समझिएगा, tan इनवर्स ए स्क्वायर का वर्गमूल ए हो जाएगा, बात समझना, ए साइन थीटा बट्टे ए, और ये क्या बचेगा आपका रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का सूत्र क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। बात समझ रहे ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के यहाँ क्या लिख दिया, कॉस स्क्वायर थीटा, ए से ए बर्बाद। अब क्या होगा, यहाँ पे लिखेंगे tan इनवर्स, देखो ऊपर क्या बचा साइन थीटा, नीचे क्या रहेगा कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा का वर्गमूल कॉस थीटा, तो tan इनवर्स साइन बट्टे कॉस को कहते हैं tan थीटा। तो इस तरीके से tan से tan इनवर्स हट जाएगा, बचा क्या थीटा, और पुटिंग द वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है बच्चों, साइन इनवर्स, ये थीटा बचा ना, आप थीटा की जगह वैल्यू पुट करते हैं, अगर मान के चलते हैं ना, मान के चलते हैं तो यहाँ रखना पड़ता है। थीटा की वैल्यू क्या है बच्चों, समीकरण 1 से देखो साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, क्या लिखेंगे साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। बात समझ आ रही है ना, ये हो गया आपका साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, इसकी क्या हो जाएगी वैल्यू। ठीक, क्लियर। तो ये हो जाएगा इसका सिंपलेस्ट फॉर्म। तो देख लीजिए यही था आपका, यहाँ इक्वेशन फर्स्ट से थीटा की वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, तो इस थीटा की जगह लिख दिया साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। अब उसके बाद देखिए आता है क्वेश्चन नंबर क्या 10। तो चलिए अब आज के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों। क्वेश्चन नंबर आपको पूरी एक्सरसाइज, इसके पहले इसके बाद वाली वीडियो में जब मिलेंगे आपसे तो मैं पूरी एक्सरसाइज को सॉल्व करा दूंगा। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट।